आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है, जहां शिक्षा विभाग में इस प्रक्रिया को लेकर भारी गड़बड़ी की शिकायतें कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में सामने आया है। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि बीईओ और डीईओ शासन की नीतियों का दुरुपयोग कर मनमानी कर रहे हैं। वहीं सहायक शिक्षक फेडरेशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सूची सुधारने की मांग की। अब यह मुद्दा राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है, जहां अगलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ने अगलतरा के ऐतिहासिक स्कूल को गलत तरीके से मर्ज करने का आरोप भी लगाया है। वहीं विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूलों के साथ न्याय नहीं हुआ तो वे सड़क से सदन तक का संघर्ष करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। एक तरफ सरकार स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अब जांजगीर चांपा जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे, जहां जिला और संभाग स्तर से अतिशेष शिक्षकों की नियुक्ति जारी कर दी गई है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के शिक्षकों को लोरमी, मुंगेली और सारंगगढ़ में नियुक्ति दे दी गई है, जिससे महिला शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संभाग स्तरीय में मुझे सिंधुरस विद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला मिला है ना, वो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ विकासखंड बिलाईगढ़ में मिला है, तो वो बहुत दूर है हमारे घर से, लगभग 60-70 किलोमीटर समझिए। और मेरे घर में देखिए हस्बैंड भी लकवा पीड़ित हो गए हैं और सास भी लकवा पीड़ित है, तो मैं उन लोग को छोड़कर कहाँ जाऊंगी उतने दूर, बताइए, है ना। वो मेरी समस्या है। और यहाँ आवेदन दी थी, आवेदन के ऊपर भी कुछ अमल नहीं किया गया। कलेक्टर महोदय को मैं दी थी अपना आवेदन, और उसका मेरे पास कोई वो नहीं था, समझिए, मेडिकल नहीं बन पाया था, आगजनी हो गया था जिसके कारण से, और उसको मेडिकल नहीं बन पाया करके मेरा कुछ नहीं सुनवाई हुआ। फिर मैं मजबूरीवश संभाग स्तरीय चली गई अपना काउंसलिंग देने के लिए, तो वहाँ मुझे डायरेक्टली उधर पोस्टिंग दे दिया गया। अब मैं क्या करूँ? और जैसे शासन के नियमानुसार था कि अगर मतलब आपके यहाँ पर टीचर एक्सेस हो रहे हैं तो अधिक संख्या में समायोजित किया जाए। जैसा मेरे को वहाँ पर बुलाया गया संभागीय स्तरीय काउंसलिंग पे, मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ ऑलरेडी वहाँ पर सिर्फ कला का एक पद था, दूसरा वहाँ आवश्यकता आधारित पर कला का पद क्रिएट किया गया और मेरी वहाँ पोस्टिंग की गई, काउंसलिंग पे मिला। तो उस प्रकार से जैसे यहाँ अंग्रेजी पे 11 लोगों की काउंसलिंग हुई थी, अब 82 पद खाली है, तो उसमें हम लोग को समायोजित किया जा सकता था। तो हम अन्य जिला क्यों जा रहे हैं जब हमको हमारे पास विकल्प है? तो यहाँ छोड़ के हम इतने दूर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल में मैं पदस्थ था वो स्कूल में ओपनिंग हुआ और कहीं पर शासन की 2 नीति बन रहा है। शासन की पहली नीति मतलब जहाँ पर कम दर संख्या, जहाँ टीचर्स कम है वहाँ विषय की बाध्यता को नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ मेरे पास टीचर्स हैं तो विषय की बाध्यता मान रहे हैं आप। अब हमको बाहर कर रहे हैं, मतलब मैं स्कूल का सबसे सीनियर टीचर्स, मैं मतलब हेड मास्टर से भी सीनियर टीचर्स हूँ। हेड मास्टर 2023 में आती है और वो आ जाती है तो विषय के विशेषज्ञ बना लेते, हमको बाहर कर दिया जाता है। इतनी साल की सर्विस क्या मतलब हुआ? और वो भी यानी दुख वाली बात है, लोकल जिला नहीं मिलकर हमको मुंगेली भेज जाना पड़ रहा है। सहायक शिक्षक फेडरेशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांजगीर में ही नियुक्ति करने की मांग की है। इसके साथ ही नियम विरुद्ध जूनियर शिक्षक को छोड़कर सीनियर शिक्षक को अतिशेष घोषित करने का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष सहायक शिक्षक फेडरेशन ने इसे दोषपूर्ण कार्यवाही को सुधारने की मांग को लेकर कलेक्टर से मुलाकात कर रैली निकालने और इसके बाद भी सूची सुधार नहीं होने पर हाई कोर्ट के शरण में जाने का ऐलान किया है। यहाँ प्रशासन से निवेदन करता हूँ, राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि केवल जांजगीर के शिक्षकों को प्रताड़ित ना करें और इनको जिला में ही समायोजित करें। ये राजपत्र में भी है और नियम संगत भी है। आज यहाँ बहुत सारे ऐसे महिला साथी हैं जिनके घर परिवार बिछड़ जा रहे हैं, इनके बारे में मानवीय आधार पर सोचे। ये दोषपूर्ण जो भी अधिकारी यहाँ से जो संयुक्त संचालक पद नहीं भेजे, ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि जिले में इस प्रकार की गतिविधि हुई है। आगे ये रणनीति है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम पहले सड़क पर एक दिन अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, कल पोल खोल
के तहत, जिसमें जो जो गड़बड़ियां हैं हम शासन के समक्ष रखेंगे और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हम न्यायालय का नाश्ता खटखटाएंगे। अगलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ने भी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को अतिशेष बताकर उन्हें दूसरे जिले भेजा जा रहा है और स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर अस्तित्व मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगलतरा की कुंवर भुवन भास्कर सिंह स्कूल अंग्रेजों के जमाने से संचालित है, जहां से पढ़कर कई बड़े अधिकारी, नेता और जनप्रतिनिधि बने हैं। उस स्कूल को कम दर्ज संख्या बताकर सड़क की दूसरी ओर संचालित कन्याशाला में मर्ज कर दी गई है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को जिस हिसाब से करना था उसको नहीं किया जा रहा है। जो जूनियर और सीनियर की लिस्ट बनने थी उसमें विसंगति है। अलग अलग जो कैंपस में स्कूल संचालित हैं उन्हें एक नहीं करना था। अलग अलग हमारे यहाँ अगलतरा में जो स्कूल संचालित हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। बीच में रोड है, रास्ते दूसरी तरफ से हैं। नियम के खिलाफ जाकर ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। मैंने कलेक्टर साहब को और डीओ साहब को भी अवगत कराया है और इस तरह की जो विसंगतियां हैं उसको त्वरित दूर करने की आवश्यकता है। कुंवर भुवन भास्कर सिंह स्कूल और गर्ल्स स्कूल बहुत पुराने स्कूल हैं, वहाँ के ऐतिहासिक उनकी परंपरा रही है और उसके बाद उन दोनों को मर्ज कर देना और दोनों एक कैंपस में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, एक दूसरी रोड पे स्थित है और एक की एंट्री दूसरे रोड पे स्थित है। उसके बाद उनको मर्ज कर देना बिल्कुल नियम के विपरीत है और सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य भले ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई खामियां सामने आ रही हैं। शिक्षक संगठनों का विरोध इस बात का संकेत है कि इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को सुनकर इस प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करे। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।